अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आयोनिक कंपाउंड्स। तो डिस्कस करते हैं हम आयोनिक कंपाउंड्स को। आयोनिक जो वर्ड है बेटा वो निकला है आयन से। आयन हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। आयन वो चीज़ है जिस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज वाली हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम की। सोडियम पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज में हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो आयोनिक कंपाउंड की हम बात करना जा रहे हैं। सबसे पहले वर्ड हम आयन पर, आयोनिक पर हमने फोकस किया। आयोनिक वर्ड आयन से निकला है, ठीक है। तो ये आयन दो तरह का हो सकता है, या वो पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव हो सकता है। तो अब जाहिर सी बात है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमने पढ़ा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं। इनमें कोई ऐसी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? जी बिल्कुल, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वो अट्रैक्शन हैं जो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज एटम्स के दरमियान होती हैं। जब भी पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड से मिलेगा तो वो हमारे पास क्या बना देगा, आयोनिक कंपाउंड बना देगा, ठीक है। यानी कि सिंपल आप ये ज़हन में रख लें, आयोनिक कंपाउंड है वो कैसे बनेगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। और जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक हमारे पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा, हम ये डिस्कस करते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ना पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। तो नेगेटिव चार्जेस को लिखने के लिए मैं बड़ा बॉक्स बनाता हूँ और पॉजिटिव चार्जेस को लिखने के लिए मैं छोटा बनाता हूँ। ये बड़ा छोटा इसलिए लिखा ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो मैं एक बॉक्स ड्रा करता हूँ। मैंने बात पे फोकस करें आप लोग। मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मीन वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। तो मैं सॉलिड फॉर्म एक आपको बना के दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको बताता हूँ भी कहाँ कहाँ पे नेगेटिव चार्जेस मौजूद है और कहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद है। तो ये हमारे पास है, ये हमारा बॉक्स है। ये आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को ये बॉक्स बनाना आता होगा। तो बेटा देखें, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या जिस तरह इसमें एग्जांपल हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो ये होते हैं कॉर्नर्स पे। ये देखें, ये भी इसका कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो ये सारे के सारे जितने भी क्लोराइन आयन्स हैं ये सारे के सारे कॉर्नर्स पर मौजूद हैं। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स हैं ये कहाँ पे मौजूद हैं, ये बिल्कुल इनके दरमियान सेंटर पर मौजूद हैं। ये जो मैंने छोटे छोटे बना रहा हूँ ये सारे के सारे यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं, ठीक है। तो अब देखें, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं और ये नेगेटिवली चार्ज आयन्स हैं। ये छोटे जो हैं ये कौन से हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, और ये जो बड़े हैं ये कौन से हैं, ये नेगेटिवली चार्ज हैं। तो जब भी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आपस में कंबाइन होते रहते हैं तो उससे क्या होता है, ये सारे की सारी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाती है और ये सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्ट्रोंगली बॉन्डेड हो जाते हैं। तो जब स्ट्रोंगली बॉन्डेड हो जाएंगे, स्ट्रोंगली बॉन्डेड, जब स्ट्रोंगली बॉन्डेड हो जाएंगे तो होगा क्या, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। बॉन्ड्स क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग है तो इनको ब्रेक करने के लिए हमने क्या करना है, ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि वो बॉन्ड बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के जरिए एक दूसरे को क्या किया हुआ है, अट्रैक्ट किया हुआ है, एक दूसरे को बांधा हुआ है। तो जाहिर सी बात, अगर एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ रही है किसी चीज़ को तो उसका मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। यानी कि एक चीज़ है जिस पे हम एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं, हमारे पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, तो जाहिर इसका मतलब ये है वो चीज़ आसानी से यानी कि डिकम्पोज नहीं होगी, टूटेगी नहीं। तो जो चीज़ जल्दी से डिकम्पोज ना हो, ना टूटे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसीलिए जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है बेटा। हमने आयोनिक कंपाउंड्स को डिस्कस कर लिया। अब हम उसकी आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं।
आयोनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। बेटा नेग्लिजिबल का मतलब होता है बिल्कुल ना होने के बराबर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मीन इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देना। बट दे आर गुड कंडक्टर इन सोल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? वो कह रहा है जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी के नाकस कंडक्टर होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, लेकिन जब वो सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। अब आप लोग ये क्वेश्चन सोच रहे होंगे भी इनमें सॉलिड फॉर्म में क्यों इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती और लिक्विड फॉर्म में क्यों गुजरती है? तो इसकी रीज़न बेटा ये है, जब हम सोडियम क्लोराइड अगर लें जो कि हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरेगी क्योंकि उसमें फ्री आयंस मौजूद नहीं है। लेकिन जब हम उसको वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड को डिसोल्व करेंगे तो वाटर क्या करेगा, उन्हें आयंस में कन्वर्ट कर देगा। तो जब चीज़ आयंस में कन्वर्ट हो जाती है तो उनके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो फ्रीली मूव करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ जाती है जिससे यानी कि आयोनिक कंपाउंड जो है हमारे पास तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जब बढ़ जाएगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हैज़ मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट 14-13 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड का वो ज़्यादा होता है क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से मिलने से बने होते हैं। एज आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिव आयंस, देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस। वो यहाँ पे बेटा बात कह रहा है, यहाँ पे एमसीक्यू आप लोगों से पूछा जा सकता है पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज जो आयंस होते हैं उनमें कौन सी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, तो आपने बताना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। सो अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज फोर्सेज। जैसे बेटा अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, दे डिजोल्व इजीली इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर हैज हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दैट वीकन्स द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन दैम। बेटा जो ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये पोलर इन नेचर होते हैं। तो हमने पढ़ा है प्रिंसिपल लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि जो पोलर हैं वो पोलर के अंदर ही क्या हो जाते हैं, डिजोल्व होते हैं। तो ये हमारे पास पोलर है आयोनिक कंपाउंड, तो इसलिए ये वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन पिछले साल आयोनिक कंपाउंड वाला ये बोर्ड में आया हुआ है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से आएगा, डिफाइन आयोनिक कंपाउंड्स एंड राइट्स इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बेटा 1 नंबर की डेफिनेशन होगी आयोनिक कंपाउंड की और 4 नंबर के इसकी क्या होगी, प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और वो क्या होते हैं।